हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल के प्रिंस शोज पे। मैं आज एक चाइनीज़ ड्रामा को हिंदी डब करने जा रही हूँ जिसका नाम है स्टोरी ऑफ द यंगसी पैलेस। ये यंगसी पैलेस है। इस पैलेस में वी इंगलू की बड़ी बहन दासी का काम करती थी, जिसने किसी कारण से आत्महत्या कर ली और वी इंगलू इस महल में दासी बनकर आई है इसका पता लगाने के लिए। मैं अब ये पहला सीन दिखाने जा रही हूँ जिसमें सारी दासियाँ महल में प्रवेश कर रही हैं और बहुत ही प्रसन्न हो रही हैं। सारी दासियाँ महल में प्रवेश करती हैं और आपस में बात करती हैं कि ये कितना सुंदर महल है, यहाँ पे कितने सुंदर लोग हैं। तभी इन लड़कियों के साथ जो दादी आती हैं वो कहती हैं कि तुम अपनी औकात से ज़्यादा मत सोचो, जिस काम के लिए आई हो उस पर ध्यान दो। जब दासियां महल में प्रवेश करती हैं तो उन्हें थोड़ी दूर पर कुछ राजकुमारियां खड़ी हुई दिखती हैं। उसमें से एक राजकुमारी का नाम यूइया होता है, जो आपस में बात कर रही है कि बहन आपके वस्त्र बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सारी दासियां उन राजकुमारियों को देखती हैं तो उसमें से एक दासी पूछती है कि बहन ये देखो कितनी सुंदर राजकुमारियां हैं और इस महल में क्या चल रहा है। तभी दूसरी दासी कहती है कि आज महल में रानी की प्रतियोगिता है, इसलिए सारी राजकुमारियां इकट्ठी हुई हैं। जब वो दासी आपस में बात कर रही होती हैं तभी गलती से दूसरी दासी को धक्का लग जाता है, जिससे उसके हाथ में पानी की बाल्टी होती है और उसका पानी राजकुमारी के वस्त्रों पे गिर जाता है। और राजकुमारी के वस्त्रों पे पानी गिरता है तो राजकुमारी क्रोधित होने लगती है। तभी वह दासी उस राजकुमारी के पास जाकर माफ़ी मांगती है और फिर वो राजकुमारी दासी को थप्पड़ मार देती है, जिसके कारण दासी गिर जाती है। परंतु फिर भी वह दासी उठ के राजकुमारी से माफ़ी मांगती है। तो वो राजकुमारी दादी से पूछती है कि इस दासी को क्या सज़ा दी जाए। तभी दादी बोलती हैं कि आपकी जो इच्छा हो वो इसे सज़ा दो। तो राजकुमारी उसके हाथ पर अपना पैर रख देती है, जिसके कारण उस दासी को बहुत ही पीड़ा होती है और वो बहुत कष्ट होता है। जब राजकुमारी उस दासी का पैर दबा देती है तभी उस दासी को कष्ट होता है। इसे देखकर वी इंगलू नाम की लड़की उसके पास आती है और राजकुमारी से कहती है कि राजकुमारी आप तो बहुत ही सुंदर और सुशील हो, आप इस तरीके का दंड इसे क्यों दे रही हो। फिर राजकुमारी वी इंगलू से पूछती है कि तुम ऐसा क्या कर रही हो। तो वी इंगलू बताती है कि एक राज्य की राजकुमारी ने अपने चरणों में कमल के पुष्प लगाए थे, जिससे कि उसने प्रतियोगिता जीती। मैं उसी तरीके से आपके साथ कुछ करना चाहती हूँ कि आपके जब आप चलो तो आपके पैरों के नीचे कमल की पंखुड़ियाँ बने, जिससे आप प्रतियोगिता जीत जाओ। तभी बी इंगलू अपने पास से एक पोटली निकालती है जिसमें सफ़ेद रंग होता है और फिर वह अपनी सहेली से दूसरी पोटली मांगती है जिसमें लाल रंग होता है और वह दोनों कलर को मिक्स करके एक पिंक कलर बनाती है, जिसे अपने हाथों में लेकर राजकुमारी से बोलती है कि राजकुमारी आप अपने पैर मेरे हाथों पर रखो। जब वो राजकुमारी चलती है तो उसके पैर के नीचे कमल की पंखुड़ियाँ बनने लगती हैं, जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं और राजकुमारी की प्रशंसा करते हैं। राजकुमारी वी इंगलू के पास आती है और बोलती है तुम तो बहुत ही मीठी बातें करती हो, मैं बहुत ही प्रसन्न हुई। ये कहकर वो राजकुमारी वहाँ से चली जाती है और वी इंगलू अपनी दोस्त के हाथ पर पट्टी लगाकर उसके घाव को बंद करती है। दूसरे सीन में ये दिखाया जाता है कि महारानी अपने हरम में कुछ पौधों को ठीक कर रही है। तभी दासी आकर उससे बोलती है कि रानी आप प्रतियोगिता के लिए तैयार नहीं हो रही क्या, क्योंकि राजा तो दरबार में पहुंच गए हैं, आप भी चलो। तभी रानी अपनी जाप माला लेती है और तैयार होने के लिए चली जाती है। अगले सीन में रानी दरबार में जाती हुई दिखाई जाती है। अब आगे क्या होगा यह पता चलेगा अगले एपिसोड में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।